का एजेंडा क्या है, कई लोग जानना चाहते हैं। वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र। बेटे तेज प्रताप, उन्होंने तो आपके खिलाफ एक बकायदा आर्मी खड़ी कर दी थी और कहा था ये बाबा टाबा क्या होता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक जिसने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की तबलीग शुरू की एक नए अंदाज में, और जब लोग धड़ाधड़ मुसलमान होना शुरू हो गए तो हिंदू पंडितों ने मिल बैठकर हुकूमत पर दबाव डाली और डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान बदर कर दिया। तो अब अगर ये कहा जाए कि जाकिर नाइक मुसलमानों को जगाने निकले थे लेकिन मुसलमानों से पहले हिंदू जाग गए, तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। आज जिस तरह मुसलमानों को डायरेक्ट इंडिकेट किया जाता है, 6-7 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। खैर, वो कहते हैं ना कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। ज़ेर नज़र महापुरुष भी उसी रद्द अमल का एक नतीजा है, जिसका दावा है कि हिंदू जाग गए हैं और मुसलमानों को सोते हुए साइड पे कर देंगे। दोस्तों, धरिंदर शास्त्री ने मजीद क्या फूलों के गुलदस्ते मारे हैं, तो वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलो वीडियो देखते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं कहीं जाना मत। आप भी बड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं, धंधा बंद करवाएगा क्या? एजेंडा क्या है, कई लोग जानना चाहते हैं। वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र। वो कैसे होगा? भारत के निवासियों की जागृति से। उसमें क्या क्या चाहिए? लोगों में जुनून और एकता। और ये सिर्फ जहनी तौर पर, मानसिक तौर पर? कागज पे नहीं, दिल पर। वैसे ही हमारे हिंदू राष्ट्र में सब समान। तो आपको लगता है इसको सबको मानना चाहिए? और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जो मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? खतरे नहीं, हमें समझ आ रहा है कि इस्लाम कहाँ खतरे में पड़ रहा है। तो ये लोग क्यों इस्लाम के नाम पर डराते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? एजेंडा है, और कोई इनके पास उपचार भी तो नहीं है। सॉफ्ट टारगेट हिंदू मुसलमान। मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रख के हिंदुओं को मारो, हिंदुओं के कंधों पर बंदूक रख करके मुसलमानों को मारो, और राजनीतिक रोटियां सेंक करके राज सत्ता को हासिल करो, या फिर बरगलाओ, देश में अत्याचार फैलाओ। इसी के तो हम खिलाफ हैं। तब तो लोगों को दिक्कत होती है। पर विरोधी जो आपके हैं वो आप पर यही आरोप लगाते हैं कि आप भी बड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, रूबिका लियाकत का ये भी कहना सही है कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम तो आप करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आप अपना राय जरूर दें। पर जब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो मुसलमान हिंदू डरते राष्ट्र हैं। में हमने ये तो कहा नहीं कि मुसलमानों को भागना चाहिए, या मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है, या मुसलमानों के अपने निजी पारंपरिक तरीके के साथ छेड़खानी की जाएगी। हमारे तो राम राज्य की कल्पना में विभीषण को भी स्थान था, और राम का विरोध करने वाले उस धोबी को भी स्थान था। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में मुसलमानों को भी स्थान है और ईसाइयों को भी स्थान है। हाँ, ये कायदे में रहे तो फायदे में रहे। नहीं। क्या आप किसी की तरफ से प्लांटेड हैं? अभी तक तो नहीं हुए, भविष्य में बनेंगे भी। कोई पार्टी आपका इस्तेमाल कर सकती है या कर रही है? निजी पार्टी बजरंग बली की है, और उन्हीं की पार्टी हमें इस्तेमाल कर रही है। बाकी किसी की इतनी दम नहीं है, वो हम इस्तेमाल। तो निजी पार्टी तो हिंदुत्व का परचम जो बुलंद करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या वो आपको जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और आपके जितने भी बयान हैं उससे एक पार्टी राजनीतिक तौर पर बहुत खुश होगी, दूसरी पार्टी जो है वो इसे अपने विरोध के रूप में देखेगी। सभी पार्टियां हमारी हमको सम्मान दें, हमारे पास सब आते हैं, हम सबके पास जाते हैं, प्रेम पूर्वक जाते हैं। तो ना तो हमारे कारण किसी को दुख होगा, प्रसन्नता चाहे जिसको, हमें ही भरोसा है अपने आप पर। तो मैं आपके सामने नाम रखूं और आप एक शब्द में उनके बारे में जो आपके विचार है बताएंगे? राजनेता पर एक शब्द में कभी नहीं बोले। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं बोलेंगे भगवान के बारे में, सनातन के बारे में आप पूछें तो रखेंगे। किसी राजनेता के साथ बिल्कुल, आपका कोई वाक्य नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कोई विचार तो आपके होंगे। बिल्कुल भी। जब आप यूसीसी पर विचार रख सकते हैं तो राजनीतिक। यूसीसी राष्ट्रहित की बात है, और राष्ट्रहित पर विचार रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रहित का काम कर रहे हैं? जो राष्ट्रहित के लिए कर रहे हैं वो कार्य अच्छे हैं। और राहुल गांधी जी राष्ट्रहित का काम कर रहे हैं? अब जो कार्य करे, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे आप वो हो, चाहे अन्य कोई भी हो, वो हमारे लिए सम्मान है। आप सबको एक तराजू में तोलते हैं। नहीं। किसका साथ देंगे अगर आपको साथ देंगे? बजरंग बली का। और बजरंग बली आपको कैसे बताएंगे कि ये फलां पार्टी बेहतर है हिंदुस्तान के लिए? बजरंग बली पार्टी पर भरोसा ही नहीं करते। राम नाम की पार्टी का वो पहले ही बता चुके हैं, इससे बेहतर कोई पार्टी नहीं है। पर शास्त्री जी, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है ना। राम नाम की पार्टी तो वो पार्टी हुई जो राम मंदिर बना रही है, या जो ये उसका तो श्रेय लेती आपकी है। तुलना है, ये आपकी दृष्टि है। राम नाम प्रचार, राम नाम घर घर पहुंचाना, रघुनाथ जी। बाकी पार्टी से कोई लेना नहीं। राम मंदिर का कार्य बहुत अच्छा है,
आपने लास्ट कभी- में ऐसे होते रहे। आपने कभी ऐसे विचार किया है कि मैं जो बयान देता हूँ वो एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचा देती है? आप धंधा बंद करवाएगा क्या? बिहार में जब आप गए थे तब बकायदा मंत्रियों की लाइन वहां पर लग गई थी, बड़े बड़े नेताओं की इनफैक्ट लाइन लग गई थी। लेकिन हर दूसरी जगह होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, उन्होंने तो आपके खिलाफ एक बकायदा आर्मी खड़ी कर दी थी और कहा था ये बाबा टाबा क्या होता है। फायदा ये है कि सबके जैसे रामचरितमानस का, सभी धर्मों का, राष्ट्र का, वंदे मातरम का, भारत माता की जय। अब किसी को वंदे मातरम बोलने तक से दिक्कत है, क्या कह दें? हमारे सामने तो आप ही लोग न्यूज़ दिखाते हैं, हमें तो लगता है कि वो सत्य दिखाते हैं। और आपका चैनल, आप लोग अगर सत्य दिखाते हैं तो वो बात हमारी, ये बात सत्य है। तो शास्त्री जी फिर आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप तो बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं जो एकदम कट्टर समाज के पैरोकार होते बिल्कुल हैं। भी कट्टर। शाबाश। जी नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।